भाजपा के 28 एमएलए हैं। ये जब किसी मर्द को औरत शाम को घर में पीटती है ना, ये घर में पीटती है, बाहर आकर वो मर्द भी बोलता है नहीं मैं दिखाऊंगा, ये वही मर्द है। इनको भी भारतीय जनता पार्टी वाले वही मर्द हैं जिनकी बीवियां उन्हें मारती हैं। महराज मलिक का एक और कंट्रोवर्शियल विवादजनक बयान आया है। कंट्रोवर्सी हो और महराज मलिक का नाम ना आए, ऐसा नहीं होता। शुरुआत से लेके अभी अंत तक देखा, डे 1 से लेके और अभी ये लगभग असेंबली खत्म होने को आई है, ऐसा कोई एक सिंगल डे नहीं होगा जिसमें महराज मलिक ने ऐसे बयान नहीं दिए होंगे या ऐसे हंगामे खड़े नहीं किए होंगे जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर की, चाहे मीडिया की है चाहे लोगों की है, अटेंशन उनकी तरफ जाए। वो अच्छे से जानते हैं फुटेज कैसे ली जाए, वो अच्छे से जानते हैं मीडिया कैसे उनको कवर करे, वो अच्छे से जानते हैं कि लोग उन्हें ज्यादा क्यों सुने। आज भी जब असेंबली अभी खत्म होने को है, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में महराज मलिक ने एक और विवादजनक बयान दे दिया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है। एमएलए सुनील भारद्वाज ने कहा है कि जो दूसरों की बीवियों की तरफ नजर मार रहे हैं या दूसरों की प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने घर पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो घर पे ध्यान दे तो ज्यादा बेटर रहे। वही बात करेंगे बाकी वाले जो भारतीय जनता पार्टी के जितने सदस्य हैं, उनकी अभी तक इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है, लेकिन संभावना है कि आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि अमित शाह जम्मू कश्मीर में आए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनके साथ मीटिंग की है, लेकिन फिर भी इस पर भी महराज मलिक ने उन पर तंज कसा और मेन आक्रमण ये किया कि अमित शाह आए थे तब भी उन्होंने ना स्टेटहुड की बात की, ना किसी की बात की, ना ये लोगों की आवाज उठा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन है और ऑपोजिशन का रोल लगभग ठीक निभा रही है, क्योंकि जो वादे एनसी ने किए थे अपने प्री पोल में, उस पर आवाज उठाना जरूरी था, वो आवाज उठाई गई। डेली वेजेस को लेकर बात की जाए तो वो भी आवाज उठाना जरूरी था, उन्होंने असेंबली में भी आवाज उठाई। हालांकि इस पर भी एनसी की कुछ अलग प्रतिक्रिया थी, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो अपनी आवाज उठा सकती थी वो उठा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने यह तक कहा कि जो आपने प्री पोल में वादे किए थे उसको पूरा क्यों नहीं किया, क्योंकि इनका जो वादा था, इन्होंने कुछ दिन दिए थे कि हम इतने दिनों में इतनी नौकरियां देंगे, सभी को परमानेंट कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हुआ क्या, 200 यूनिट बिजली तो मिली, लेकिन क्या वो सभी को मिली? नहीं मिली। पेंशन बढ़ाने की बात की गई थी और वो कितनी बड़ी है वो सभी जानते हैं। 3 भागों में बांट दिया, एक को 1000 मिलेगी, 60 से 80 वालों को 1500 मिलेगी और 80 से ऊपर वालों को 2000 मिलेगी, और 80 से ऊपर ज्यादा जीते नहीं है, उससे कम वाले वो भी ऑलमोस्ट आप सभी जानते हैं कि उतना जीवन नहीं रहा था। तो देखो 80 से ऊपर वालों की 2000 की है और 80 से ऊपर कितने ही जीने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इनका जो वादा था वो अलग था, इन्होंने ज्यादा पेंशन करनी थी, लेकिन पेंशन की क्या वो आप सभी जानते हैं। इसी के साथ एनसी का एक बड़ा वादा था कि सभी को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, दे दी? नहीं दी। एएवाई वालों को दी, और वो भी कितने जो लोग हैं उनको आउट कर दिया गया एएवाई के राशन कार्ड से, उसके बाद दी गई। तो इसमें कितना ही जो एनसी ने वादा है वो पूरा किया है। लेकिन एनसी ने कहा कि अपनी जगह एनसी भी ठीक है कि हमारी शुरुआत है, तो ये हमने नींव का पत्थर रखा है, आने वाले समय में हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर आपने बाकी दूसरे तीसरे चौथे बजट में ये सब करना था तो आपने प्री पोल में ये सब क्यों कहा था कि हम इतने दिनों के अंदर ये सब कर देंगे? ऐसा तो नहीं हुआ। यानी कि दोनों तरफ से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। विपक्ष अपनी जगह जिस लेवल से विपक्ष का रोल निभाना चाहिए उस लेवल का नहीं निभा पा रहा, और जो पक्ष में बैठे हैं, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है इसमें, जो सबसे ज्यादा फेम ले गए, जो सबसे ज्यादा फुटे ले गए, वो थे महराज मलिक। जैसे ही असेंबली सेशन शुरू हुआ, महराज मलिक के ऐसे ऐसे बयान आने लगे, मीडिया उन्हें कवरेज देने लगा, और जब जब मीडिया उन्हें कवरेज देने लगा, लोगों में वो फेमस हो गए। अभी वो इतने फेमस हो चुके हैं कि उनको आम आदमी पार्टी ने स्टेट का प्रेसिडेंट भी बना दिया है। बाकी महराज मलिक के बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। बाकी इससे जुड़ी आगे क्या कुछ अपडेट होगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दें।